7 मई 2020 तड़के सुबह आंध्र प्रदेश के वाइजैग में एलजी पॉलीमर के प्लांट से एक जहरीली गैस का रिसाव होता है और इस रिसाव से जो कंपनी में उपस्थित कर्मचारी थे, वो कर्मचारी जो आसपास के गांवों में लोग सो रहे थे, वो लोग और सड़कों पर चलते हुए लोग बेसुध होकर गिर जाते हैं। अफरा तफरी का माहौल पैदा हो जाता है। अगले दिन तक यानी आज ये सूचना कंफर्म हो जाती है कि 13 लोगों की मृत्यु हो चुकी, हजारों लोग हॉस्पिटलाइज हो गए। आज से दशकों पहले भोपाल में एक गैस त्रासदी हुई। यूनियन कार्बाइड नाम के एक प्लांट से तड़के सुबह जहरीली गैस का रिसाव हुआ और फौरी तौर पर आसपास के गांवों में सो रहे लोग बेमौत मारे गए। 2000 लोगों की तत्काल मृत्यु हो गई और आने वाले कुछ दिनों में ये संख्या बढ़कर 4000 हो गई। मौत का आंकड़ा एक तरफ था और गैस से हुए लॉन्ग टर्म प्रभाव दूसरी तरफ थे। ये गैस 4000 लोग जो मर गए उनकी बात छोड़िए, जो लोग जीवित थे उनकी आने वाली नस्लों में उनके डीएनए में छाप छोड़ गई और आज तक भोपाल में जो बच्चे पैदा होते हैं वो डिफॉर्म्ड होते हैं। ये एक आंकड़ा है। हाल फिलहाल नोएडा के एक हल्दीराम का प्लांट है जहां पर अमोनिया गैस का रिसाव हुआ, विस्फोट हुआ और 5 लोग असमय ही काल कलवित हो गए। दिल्ली में एक फैक्ट्री है, होजरी का काम करती है। उस फैक्ट्री में आग लग गई। दम घुटने से लगभग 40 मजदूरों की मौत हो गई। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, लोगों को मरना ही था। तो यहाँ पर सवाल ये है कि एक तरफ रोजगार है जो औद्योगिक विकास से आता है, दूसरी तरफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है और तीसरी तरफ आदमी की जान की स्वयं की सुरक्षा है। क्या बेहतर है, क्या जरूरी है, जिसका फैसला ले पाना आसान नहीं होता। औद्योगिक विकास जब भी आता है तब भी मानव सभ्यता पर कहीं ना कहीं एक बुरी छाप छोड़कर जाता है, लेकिन रोजगार भी एक जरूरत है पापी पेट को पालने के लिए। ये मई का महीना है, मजदूर दिवस का महीना है, इसलिए मजदूरों की हक की बात भी करूंगा इस शेर के साथ कि दिन हक की लड़ाई में गुजर जाता है, दिन हक की लड़ाई में गुजर जाता है, शाम होते ही रोटी का सवाल आता है। जिक्र करेंगे ऐसे ही एक शहर का जहां मानव सभ्यता दशकों दशक औद्योगिक विकास और उसके होने वाले प्रभावों से लड़ती चली आई है, जहाँ की हवाओं, फिजाओं और घटाओं में औद्योगिक जहर घुल गया। चर्चा करेंगे सिटी ऑफ पर्ल, तूतीकोरिन उर्फ तूतुकुड़ी का, जो एक बंदरगाह है तमिलनाडु में। मन्नार ऑफ गल्फ पर स्थित इस शहर में 1994 में एक औद्योगिक इकाई ने पदार्पण किया। कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट लगा स्टरलाइट इंडस्ट्रीज का, जो यूके के अनिल अग्रवाल जी के वेदांता ग्रुप की सब्सिडियरी है। ये प्लांट लगने के बाद 1994 में ये प्लांट की नींव रखी गई। 1996 में 2 साल बाद ही प्लांट कंप्लीट नहीं हो पाया था, तभी जो नेशनल ट्रस्ट ऑफ क्लीन एनवायरनमेंट है उसने तमिलनाडु प्रदूषण कंट्रोल द्वारा दिए गए बेसिकली जो अप्रूवल्स थे उनको कोर्ट में चुनौती दी। मद्रास हाई कोर्ट ने एक समिति का गठन किया इसके लिए जांच के लिए। उसके बाद 1997 में प्लांट फंक्शनल हो गया। फंक्शनल होने के बाद 391 टन जो है कॉपर की स्मेल्टिंग करता था। कॉपर स्मेल्टिंग का मतलब ये हुआ कि आपको आर्सेनिक, लेड और जो है कई अन्य गैसें जो खतरनाक होती हैं, कैडमियम जैसे, उनको उनसे कंटामिनेशन का हवा में, पानी में और आसपास के एनवायरनमेंट में खतरा रहता है। 1997 में जब ये प्लांट फंक्शनल हो गया तो कई कर्मचारी जो थे इस वेदांता ग्रुप के, स्टरलाइट इंडस्ट्रीज के, जो आसपास के रहने वाले लोग थे, उनको सांस लेने में दिक्कत, उबकाई, जी मिचलाना जैसी शिकायतें रोज की रोज होने लगी। और रफ्ता रफ्ता इन 2 दशकों में तूतीकोरिन उर्फ तूतुकुड़ी
सिटी ऑफ पर्ल से सिटी ऑफ कैंसर की संज्ञा से नवाजा जाने लगा। 1997 में जब ये हुआ, तब उसके बाद जो जांच समिति आई, जांच समिति की जो रिपोर्ट आई, उसमें जो है नीरी जो नेशनल एनवायरनमेंट कमीशन है, इंजीनियरिंग टास्क फोर्स है, उसने बोला, उसने स्टरलाइट इंडस्ट्रीज पर आरोप लगाया कि वो गल्फ ऑफ मन्नार से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जबकि जहां पर इको लाइफ होती है, जहां पर इस तरह का समुद्री तट होता है, वहां से 25 किलोमीटर की दूरी पर कम से कम ये प्लांट इकट्ठा होना चाहिए, लगना चाहिए। तो बहुत सारे नियमों को प्लांट किया गया, गैसों के रिसाव की बात की गई, और उसके बाद जो है 1999 में उस समय जो है रिपोर्ट में सरकारी कार्रवाई चलती रही जैसी कि चलती है। 1999 में जो है ऑल इंडिया रेडियो है तूतीकोरिन में, इस प्लांट के पास वहाँ के एम्प्लाई बेहोश हो गए, कुछ एम्प्लाइज को सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ा और उनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। और उसके बाद भी इस प्लांट को 7000 टन और आयरन जो है और कॉपर स्मेल्टिंग की इजाज़त दे दी गई। 2008 में लगभग 10 सालों बाद जो है मद्रास हाई कोर्ट ने जो है जो जो वहाँ का 2008 में जो मेडिकल कॉलेज है तूतीकोरिन का, उसने ये रिपोर्ट दी कि 5 किलोमीटर की रेडियस में रह रहे लोग बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। पानी के प्रदूषण से, गैस के प्रदूषण से उनका जीवन खतरे में है। और इन सबको देखते हुए 2010 में जब जो है नेशनल ट्रस्ट ऑफ क्लीन एनवायरनमेंट ने मद्रास हाई कोर्ट को फिर से अप्रोच किया इस डेटा के आधार पर, तो मद्रास हाई कोर्ट ने प्लांट को शट डाउन कर दिया। प्लांट को शट डाउन करने के बाद कुछ दिन बाद ये मामला कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के डिसीजन को ओवरटर्न कर दिया और 100 करोड़ की पेनाल्टी स्टरलाइट इंडस्ट्रीज के ऊपर लगा दी, जो उन्होंने पे कर दी और प्लांट फिर से चलाने लग गए। 2018 आते आते 2018 में तमाम इन जो है जो जांचें हुई, तमाम जो बातें हुई, उनके आधार पर जो रोक लगी, जो लोगों को दिक्कत हुई, इन सबको दरकिनार करते हुए 2018 में इस प्लांट को अपनी कैपेसिटी 2 की अनुमति दे दी गई। तो वहाँ के लोगों ने पुनः धरना प्रदर्शन किया। वहाँ के जो आसपास के गांव के लोग थे वो एक साथ एक मंच पर आए और ये धरना प्रदर्शन रफ्ता रफ्ता तमाम सरकारी आश्वासनों और वादों के बीच, वेदांता इंडस्ट्रीज और स्टरलाइट इंडस्ट्रीज की तमाम रिपोर्टों के बीच, वो कहते हैं कि वहाँ पर कोई कैंसर नहीं बढ़ा स्टरलाइट इंडस्ट्रीज की वजह से, इन सब के बीच 100 दिन तक चला आया। 100वें दिन 22 मई 2018 को करीब 1.25 लाख लोग कलेक्ट्रेट तूतीकोरिन, तूतुकुड़ी डिस्ट्रिक्ट के कलेक्ट्रेट के पास प्रदर्शन कर रहे थे। उनके जो नेतागण थे, जो अगुवाई कर रहे थे, उनको बुलाया गया बातचीत के लिए और बुलाने के बाद उन पर गोलियां चलवा दी गई, ऐसा दावा है उनके नेताओं का। और जब गोलियां चली तो 11 लोग मृत्यु के शिकार हो गए, सैकड़ों लोग घायल हो गए, सैकड़ों लोग भागने में घायल हो गए, हॉस्पिटलाइज हुए। कुल मिलाकर के 1994 में प्लांट बनने की अनुमति मिली। 1996 से जो है नेशनल क्लीन ट्रस्ट, जो क्लीन इन्वायरमेंट ट्रस्ट है, उसने मद्रास हाई कोर्ट में वाद फाइल किया और 2010 तक ये मामला खिंचा। सबूतों उसमें जो है नीरी ने रिसर्च किया, उसमें जो है तमिलनाडु का जो तूतीकोरिन का मेडिकल कॉलेज था उसने रिसर्च किया और सभी की रिपोर्टें ये आई कि जो कॉपर स्मेल्टिंग का प्लांट है वो आर्सेनिक, लेड और कैडमियम जैसे खतरनाक जो है एलिमेंट्स का रिसाव करता है, आसपास के वाटर को कंटामिनेट करता है, वन और जो है जो पानी, समुद्री जीव जंतु है उसको प्रभावित करता है, आदमी के जीवन को बेहद प्रभावित करता है। इन सब की रिसर्च के बाद 2 दशक तक ये मामला खिंचता रहा और 2 दशक में उसमें 2010 में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें 100 करोड़ की आर्थिक पेनाल्टी लगा दी, जिसकी जान के समतुल्य कभी नहीं हो सकती। और उसके बाद 2018 में से पुनः इन सब आंकड़ों के बाद, सम रिसर्चों के बाद, सम विवादों के बाद भी जो है इनको सबसे वहाँ पर अपनी कैपेसिटी बढ़ाने का आदेश मिल गया। आपको ये जानकारी के लिए बता दूं कि जो यहाँ पर ये अगर प्लांट दोगुना होने में भी दिक्कतें आई, लेकिन ये दोगुना अगर हो जाता तो इसमें जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉपर प्लांट होता और यहाँ पर सबसे कम कॉस्ट में आयरन और एक्सप्लोर होता है। और सबसे कम कॉस्ट का मतलब ये हुआ कि या तो मजदूर सस्ता है या तो नियमों को फ्लाउट किया जा रहा है, अदरवाइज दूसरा कोई और तरीका नहीं होता। तो कुल मिलाकर के 2 दशक तक चले इस संघर्ष में कुछ नहीं हुआ और 2018 में एक दशक बाद और जब लोगों ने विरोध किया तो लोगों को गोली मार दी गई। शासन प्रशासन ने
तत्काल फैक्ट्री को बंद कर दिया, लेकिन उसके बाद पुनः ये फैक्ट्री चलने लगी। लोग वहाँ के आज भी संघर्षरत हैं, सदमे में हैं, सोचते होंगे कि क्या रोजगार इतना जरूरी है कि रफ्ता रफ्ता एनवायरनमेंट में घुलते जहर को आत्मसात कर लें, या एक सुबह उठें और पाएं कि उनके परिजन मर चुके हैं। मानव सभ्यता में विकास, रोजगार और औद्योगिक विकास के बीच लंबी लड़ाई की एक दास्तान है तूतीकोरिन। और तूतीकोरिन में जो हुआ उसमें लीगल लड़ाई भी लड़ी गई, लोगों ने भी लड़ाई लड़ी, लेकिन जीता कारपोरेट। और कारपोरेट वो जो सबसे कम दरों पर वहाँ पर आयरन जो कॉपर स्मेल्टिंग है वो करता है और वहाँ पर अपनी क्षमता बढ़ाता चला जाता है, लेकिन वहाँ के आसपास के जनजीवन के विरोध को, लोगों के विरोध को आत्मसात नहीं करता, उसको मायने नहीं देता। कुल मिलाकर के औद्योगिक विकास अगर नियमों का उल्लंघन करता है, औद्योगिक क्षेत्र, कारपोरेट क्षेत्र यदि नियमों का उल्लंघन करता है, तो उससे सीधी जनता, आम जनता, जो मजदूर है, जो आखिरी मुहाना है, जो आखिरी पायदान है लोकतंत्र का, उसकी जान खतरे में पड़ती है। तो ऐसे में सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के खतरनाक उद्योग को वहाँ लगाया जाए जहाँ पर या तो रिहायश न हो, और ये इंश्योर किया जाए पूरी ईमानदारी के साथ कि जब ये प्लांट लगते हैं तो नियम, कायदे, कानून जल्दबाजी में अप्रूवल न दिए जाएं, नियम, कायदे, कानून का अक्षरशः पालन किया जाए। अगर नहीं होता तो मानव जीवन को खतरे में न डाला जाए। इस शेर के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि जब कभी ईमान पर खतरे बढ़े हैं दोस्तों, हम भी अपने आप से बेहद लड़े हैं दोस्तों, हम भी अपने आप से बेहद